student and welcome to the new episode of 10 Minute Chemistry. Today we are going to discuss the fundamental of silicates. I am going to tell you the structure of silicate, the examples of silicate and how to find out the actual molecular formula of silicates. Before we are going to start the silicate, what is silicates? See, this is one part of P block element and class 11 syllabus boron family, and you learn in the boron family silicon, silicates and many other compounds. So today we are going to discuss about silicates. What is the silicate actually? It is a binary compound of silicon and oxygen are known as silicate. Binary compound means it consists of Si and oxygen. These are the two atoms. Although there are different type of silicates having different type of structures which consist of other metal also, but the fundamental unit consists of silicon and oxygen, and both the fundamental unit are present in a tetrahedral form in which there is one atom of silicon attached with 4 oxygen atom, and all the 4 oxygen atom are at 109 degree angle. That means tetrahedral structure. Now let us discuss the structure of SiO4 4 minus. This is the fundamental unit of silicates, SiO4 4 minus. So this is the basic unit and it is sp3 hybridized. The central atom silicon directly attached with the 4 oxygen, and all the 4 oxygen consist of negative charge. So if oxygen forms single bond in silicate, it always consists of one negative charge. If oxygen attached with the 2 bonds, it will be the neutral form. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बताऊंगा मैं कैसे न्यूट्रल और नेगेटिव होते हैं, बट इन जनरल SiO4 की अगर हम बात करते हैं तो वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में मिलते हैं जिसका स्ट्रक्चर ऐसा है. बट टू सिंप्लीफाई, इनको और इजी करने के लिए इनके कुछ रिप्रेजेंटेशन है, तो उसको आगे बढ़ने से पहले रिप्रेजेंटेशन को सीखते हैं. देखो सिलिकेट जैसा कि मैंने आपको कहा उसमें एक SiO4 टेट्राहाइड्रल यूनिट होती है जो इसकी तरह दिखाई देती है, लेकिन इसको लिखने का तरीका कैसा है? अगर आप एक टेट्राहाइड्रल यूनिट को देखोगे, जैसे इसको देखोगे, तो मान लो आप व्यूअर हो, आप यहां से देखते हो, तो ध्यान से देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है. यहां पे ऑक्सीजन जो आप देख सकते हो, ये वाला ऑक्सीजन आपको दिखाई देगा, ये वाला ऑक्सीजन आपको दिखाई देगा, और आप व्यूअर हो यहां से देख रहे हो. इसका मतलब क्या हुआ? यू कैन एबल टू सी 3 ऑक्सीजन 1 2 3, और वो आपको एक ट्राइंगल जैसा दिखेगा. क्या आपको ये सिलिकॉन का एटम दिखाई देगा? आंसर है यस. लेकिन अगर आप इस पोजीशन से देखोगे ठीक इस ऑक्सीजन के पीछे, तब आपको सिलिकॉन नहीं दिखेगा. तो इसलिए व्यूअर को और सिंप्लीफाई करने के लिए सिलिकेट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. एक बड़ा सर्कल ऑक्सीजन होता है, एक छोटा डॉट सिलिकॉन होता है. देखो ये 3 ऑक्सीजन जो व्यूअर की तरफ से देख रहा था, एक ऑक्सीजन जो बैक ऑफ द साइड होगा, अगर आप यहां से देख रहे हो तो एक ऑक्सीजन पीछे की तरफ है, उसके बीच में एक सिलिकॉन है, तो बीच में एक सिलिकॉन दिखाई दे रहा है आपको, उसके पीछे एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है. यहां पे एक लाइन दिख रही है जो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को कनेक्ट हो रही है, लेकिन वो बॉन्ड नहीं है, ये बस प्रेजेंटेशन है. एक्चुअल में स्ट्रक्चर वाइज ये स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 ऑक्सीजन एंड ऑल ऑक्सीजन आर नेगेटिवली चार्ज. लेकिन उसको लिखते कैसे हैं? अगर मेरे पास एक टेट्राहाइड्रल यूनिट है सिलिकॉन सिलिकेट्स का, SiO4 का एक बेसिक सा यूनिट है O माइनस और O माइनस और एक ऑक्सीजन O माइनस, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम 3 ऑक्सीजन ले लेते हैं इस तरह से, और उसके बीच में एक और ऑक्सीजन है और उसके साथ एक सिलिकॉन लगा हुआ है. तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. What are the different type of silicate? सबका बेसिक यूनिट यही है, बट फिर भी ये 7 डिफरेंट टाइप के होते हैं. कुछ होते हैं ऑर्थोसिलिकेट्स, कुछ होते हैं पायरो, साइक्लिक सिलिकेट, चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट, शीट सिलिकेट एंड 3 डायमेंशनल सिलिकेट. इनके बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस है. अब एक एक करके हम इनके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से अलग अलग एग्जांपल्स ड्रॉ करते हैं सिलिकेट्स में, जो उसका बेसिक यूनिट SiO4 4 माइनस है. तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थोसिलिकेट का. जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपको सबको पता है ये एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे जो भी चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं उसकी PDF आपको मिल जाएंगी. लेट्स स्टार्ट विद दिस ऑर्थोसिलिकेट. ऑर्थोसिलिकेट होते क्या है? तो सबसे पहली चीज याद रखना, ऑर्थोसिलिकेट में एक सबसे बेसिक सिलिकेट है जिसमें फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? SiO4, जिसका फंडामेंटल यूनिट होगा SiO4 4 माइनस, जिसकी बात अभी हमने की. देखने में वो कैसा होगा? बीच में एक सिलिकॉन है, ये देखो बीच वाला एक सिलिकॉन है, एंड इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 4 O माइनस. मैंने 2 माइनस इसलिए लिखा है, अगर बॉन्ड नहीं बनाते तो 2 माइनस है, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो O माइनस होगा. तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा SiO माइनस O माइनस O माइनस O माइनस. सो द जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोसिलिकेट क्या होगा? एक सिलिकॉन है जो 4 ऑक्सीजन से अटैच्ड है और टोटल नेगेटिव चार्ज 4 माइनस है, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा. अब ऑर्थोसिलिकेट के एग्जांपल जब भी आप लोगे तो आपको 4 पॉजिटिव इसमें लगाने हैं. फॉर एग्जांपल Zr
को अगर मैं इसके साथ अटैच करता हूं, Zr4+ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसको कहते हैं जिरकॉन। तो ZrSiO4 पहला एग्जांपल है। सिमिलरली ओलिवियन एक बहुत पॉपुलर है जिसमें मैग्नीशियम को लेते हैं, तो Mg2+, 1 मैग्नीशियम कंसिस्ट ऑफ 2 पॉजिटिव चार्ज, देयर आर 2 मैग्नीशियम विच कंसिस्ट ऑफ 4 पॉजिटिव चार्ज एंड SiO4 यूनिट कंसिस्ट ऑफ 4 नेगेटिव चार्ज। तो ये ओलिवियन हुआ। इस तरह से हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्थो सिलिकेट, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है SiO4 4-, जिसकी फंडामेंटल यूनिट है और सबसे बेसिक सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप इसमें बेसिक स्ट्रक्चर SiO4 को ही डिस्कस कर रहे हो। नाउ मूविंग एट टू पायरोसिलिकेट। ये एक इंटरेस्टिंग सा है। पायरोसिलिकेट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोमेरिक यूनिट ऑफ SiO4। तो SiO4 2 मोनोमेरिक यूनिट से अटैच्ड रहते हैं थ्रू ऑक्सीजन। कैसे समझना, मैंने यहां पे लिख के दिखाया। ये जो बीच वाला एटम है वो SiS, और ये वाला जो बीच वाला एटम है वो भी Si है, और इसके साथ ऑक्सीजन 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 अटैच्ड है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर को आपको दोबारा से लिख के दिखाऊं तो देखो, ये O, यहां पे भी O, यहां पे भी ऑक्सीजन, बीच में एक ऑक्सीजन है जो दूसरे पॉलीमर के साथ, दूसरे मोनोमर के साथ अटैच है। सो दिस ऑल द ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्डेड है उसमें नेगेटिव चार्ज मैंने पहले बताया था, तो यहां नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। दिस ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स विद द सिलिकॉन, इसलिए ये न्यूट्रल है। अब फॉर्मूला कैसे डिफाइन करोगे आप, तो क्या ऐसा सोचना ठीक होगा कि अगर मैं 1Si लेता हूं, 1Si, ध्यान देना, 1Si लिया तो 1Si के साथ कितने ऑक्सीजन है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वाला ऑक्सीजन पूरी तरह से इसी Si के साथ अटैच है, 1 पूरा कंप्लीट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन भी पूरा Si के साथ अटैच है, नेगेटिव चार्ज को छोड़ दो, 2 ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन भी पूरी तरह इससे अटैच है, 3 ऑक्सीजन। क्या ये ऑक्सीजन पूरी तरह से इससे अटैच है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2Si के साथ अटैच है, तो इसको हाफ ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 ऑक्सीजन, हाफ ये वाला ऑक्सीजन, तो 3.5 ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन हो गया, और अब आप इसको ले लो 3.5। अब आप इसके चार्ज को काउंट करो। एक सिंगल SI यूनिट में फॉर्मूले डिफाइंड है, एक सिंगल SI यूनिट में चार्ज डिफाइन होगा। अब देखो यहां नेगेटिव चार्ज कितना है, 1 2 3, तो एक SI के साथ 3 ऑक्सीजन अटैच है और तीनों में 3 नेगेटिव है, तो इसमें चार्ज हो गया 3 नेगेटिव। ये फ्रैक्शन में है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो मेरा जनरल फॉर्मूला क्या बना, Si2O7, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो चार्ज भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6-। तो ये पायरोसिलिकेट का जनरल फॉर्मूला हुआ Si2O7 6-। अब इनके जो एग्जाम्पल होंगे उसमें सॉल्ट लगा लोगे, तो पहला एग्जाम्पल है थोरीविलिया जिसमें Sc2SiO7 लेते हैं। दूसरा है हेमीफॉर्फिट जिसमें Zn3Si3O7 लेते हैं। तो Si2O7 फंडामेंटल यूनिट हो गया जिसमें 6 नेगेटिव है। तो अगर इस टाइप के यूनिट होंगे उसको आप पायरोसिलिकेट कहोगे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, अगर जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर आपको करना है तो देखो बीच वाला डॉट Si को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका एक टेट्राहाइड्रल यूनिट ये हो गया, और इस सिंगल ऑक्सीजन के साथ दूसरा टेट्राहाइड्रल यूनिट अटैच है, तो ये ऑक्सीजन हमारा कॉमन ऑक्सीजन हो गया जो दोनों सिलिकॉन के साथ अटैच है। ये वाला जो Si का ऑक्सीजन है वो ये ऑक्सीजन है, और ये 2 एटम जिसके साथ अटैच है वो दोनों Si के एटम है, और रेस्ट 3 ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखो रेस्ट 3 ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर हो गया आपका पायरोसिलिकेट्स का। Now moving ahead to the third part which is known as cyclic silicate. Cyclic silicate में भी आपका बेसिक मोनोमेरिक यूनिट होता है SiO4 जो साइकिल के थ्रू एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। अब साइकिल के थ्रू किस तरह से अटैच होंगे जरा इसकी समझते हैं। देखो अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो एक जो फंडामेंटल यूनिट है उसको कभी मत भूलना। फंडामेंटल यूनिट क्या है, Si, और जिसमें 4 ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच होंगे, और सारे यूनिट्स इसी में डिफरेंशिएट करते हैं। आप कैसे, मैं समझाता हूं। देखो ये SI है और इसमें कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, तो फंडामेंटल यूनिट यही हो गया। अब ऑक्सीजन के साथ दूसरा Si अटैच है तभी वो मोनोमर बना, और 1 2 3 Si, और वो एक रिंग बना रहे हैं, तो वो साइक्लिक सिलिकेट हो गए। अब अगर ये रिंग बन गया तो जरा इसका फॉर्मूले की बात करते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इस केस में। तो मेरे पास 2 स्ट्रक्चर हैं और दोनों के फॉर्मूले सेम ही है, तो जरा इसके फॉर्मूले को समझते हैं। देखो मैंने क्या समझाया था, जब भी आपको फॉर्मूला निकालना है, वैसे और बहुत सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं बट मुझे लगता है किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल से लॉजिक को यूज करो तो बहुत इजीली फॉर्मूलेस कैलकुलेट कर लोगे। देखो स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं इससे फॉर्मूले को डिफाइन करता हूं, तो इस वाले 3 मेंबर रिंग को ही देखो, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। 1 Si ले लेते हैं। अब इस मेरे को फॉर्मूले में करना क्या है, कितने Si के साथ कितने ऑक्सीजन अटैच है, बस ये काउंट करना है। तो एक Si ले लेते हैं क्योंकि ये सेंटर में एक Si है। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर डायरेक्टली अटैच विद दिस Si, तो ये वाला ऑक्सीजन ले लेते हैं जो इसके साथ अटैच है 1, ये वाला ऑक्सीजन पूरी तरह से इससे अटैच है 2, ये वाला हाफ अटैच है क्योंकि देखो दूसरा Si के साथ भी अटैच है, ये भी हाफ अटैच है, ये भी
दूसरे से अटैच है, तो 1 1 2 2 ऑक्सीजन कंप्लीट है, और यहां से हाफ, यहां से हाफ, 3 ऑक्सीजन, तो SiO3। अब चार्ज की बात कर लेते हैं, कितने सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन थे हमारे पास, एक ये था और एक ऊपर वाला था 2, तो 2 माइनस हो गया, तो जनरल फॉर्मूला हो गया SiO3 2 माइनस, अगर आप यहां n दे देते हो तो नंबर ऑफ आइसोमर यहां पे भी n दे देना, उतने नंबर ऑफ पॉलीमर बन गए। 3 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग है, तो अपनी आप चेन सिलिकेट या साइक्लिक सिलिकेट का आपके स्ट्रक्चर डिफाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया SiO3 2 माइनस। अब एक बार और स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि SiO3 2 माइनस आया कैसे। तो देखो यहां पे जो Si है वो इस ऑक्सीजन से अटैच है सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन से अटैच है सिंगल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन को आपको हाफ लेना है, इस ऑक्सीजन को आपको हाफ लेना है, तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2.5 3 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन आर सिंगल बॉन्डेड, इसलिए 2 माइनस, इसलिए जनरल फॉर्मूला हो गया SiO3 2 माइनस। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो 2-3 एग्जांपल हैं जो मैंने यहां पे लिखे हैं, जो आपको याद रखना, कई बार मैच द फॉलोइंग में आते हैं। ये एल्युमिनियम का सिलिकेट है, इसका डिस्कशन हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो ये हो गया आपका साइक्लिक सिलिकेट, थर्ड टाइप। अब आते हैं हम फोर्थ टाइप, जिसको हम कहते हैं चेन सिलिकेट। ये कंटिन्यूअस चेन है जो यहां से और यहां से आगे की तरफ मूव करते चले जाएगी, इसीलिए इसका नाम है चेन सिलिकेट। ये साइकिल की तरह नहीं बन रही है और स्ट्रेट चलते जा रही है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इस समय पे इसके फॉर्मूले में क्या करेंगे हम, सेम मेथड अगर मैं यूज करता हूं कि एक SI के साथ हम चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। तो देखो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, इस SI को ले लेते हैं, तो एक SI ले लेते हैं हम 1। अब इस SI के साथ कितने ऑक्सीजन है जो डायरेक्टली अटैच्ड है, ये खुद ऑक्सीजन जो है मैं जिसमें रेड कर रहा हूं वो पूरी तरह से इसी SI से अटैच है 1, ये वाला भी पूरी तरह इसी से अटैच है 2, लेकिन मैं इसको काउंट नहीं करूंगा क्योंकि ये हाफ अटैच है, आधा दूसरे SI से है, ये वाला भी इस SI से अटैच होगा हाफ, तो ये दोनों हाफ हो गए, हाफ प्लस हाफ 1, ये ऑक्सीजन पूरा 2 और ये 3, तो SiO3 हो गया। अब कितने ऑक्सीजन है जो सिंगल बॉन्डेड था, जिसमें मैंने सर्कल लगाया रेड वाला, वो सिंगल बॉन्डेड था। अगर यहां से समझ नहीं आया तो इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेना आप, ये SI था और ये SI जो है वो 3 ऑक्सीजन से अटैच था, इस तरह से ये 3 ऑक्सीजन हो गए, और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो दूसरे SI के साथ अटैच था, ये इसी तरह से चेन चल रही है ना। अब आप ये देख लो, ये चलते जा रही है, और एक और चीज है, ये एक और O माइनस के साथ भी अटैच है, ये O माइनस आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा। अब आप देखो इस तरह से आपने ये चेन बना ली थी, ये वाला, और ये जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है ये ऊपर की तरफ थी, दैट मीन्स 2 ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो कितना चार्ज आ गया, SiO3 2 माइनस, इसका भी जनरल फॉर्मूला SiO3 2 माइनस हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो सिंथेटिक सिलिकेट बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, जिसमें Li अल्कली मेटल्स के सॉल्ट के साथ आप बनाते हो, Li2SiO3, ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव कैटायन तो चाहिए, तो लिथियम ले लो या सोडियम ले लो, तो सिंथेटिक सिलिकेट्स है। इसी तरह से कुछ एग्जांपल मैंने और लिए जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ये जरूर याद रखना। सो मूविंग अहेड टू द चेन सिलिकेट का एक दूसरा पार्ट, और वो दूसरा पार्ट क्या है कि यहां पे डबल लेयर बन गई। जैसे मैंने आपको लिखा चेन सिलिकेट दो तरह की होती है, एक सिंगल चेन और एक डबल चेन। तो डबल चेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जरा देखना, ये जो SI है वो जितने से अटैच है ये उससे नहीं है, क्योंकि यहां एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, 2 SI को एक साथ कॉम्बाइन कर लेते हैं। दैट मीन्स मैं ये इतने सारे एटम्स की बात करूंगा, और अब मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को डिफाइन करता हूं। देखो जो मैंने सर्कल बनाया उसमें कितने SI आए ये काउंट कर लो आप, SI आ गए 2। अब ये 2 SI में कितने ऑक्सीजन है जो अटैच्ड है डायरेक्टली, ये वाली तो रिंग तो आधी चली गई, तो ये ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है 1, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली, क्योंकि दोनों का बात किया इसलिए मैं पूरा ले रहा हूं 2, ये ऑक्सीजन 3 है ना, ये बीच वाला ऑक्सीजन 4, ये 4 तो डायरेक्टली अटैच्ड है। अब बात करते हैं 4, ये हाफ अटैच है, ये भी हाफ अटैच है और ये भी हाफ अटैच है। अगर मैं ऐसा ले लेता हूं तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, 4 5 5.5, तो ऑक्सीजन एटम आ गए 5.5। नेगेटिव चार्ज की बात करो, दिस ऑक्सीजन इज सिंगल बॉन्डेड, दिस ऑक्सीजन इज सिंगल बॉन्डेड, दिस ऑक्सीजन इज सिंगल बॉन्डेड, तो कितने नेगेटिव चार्ज आ गए हमारे पास 3, तो ये हो गया आपका 3 माइनस। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, SiO4 O11 6 नेगेटिव, तो ये आपका फॉर्मूला बना SiO4 O11 6 नेगेटिव। अब आप यहां पे कोई भी कैटायन लोगे तो आपके अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग एग्जाम्पल के फॉर्मेट में आने लगेंगे, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ट्रिमोलाइट। ये लाइन सबके समझ में आ गई होगी, कैल्शियम के सॉल्ट के तरह अगर हम लेते तो कीमोलाइट बनते हैं। तो ये आपका डबल चेन सिलिकेट्स था। मूविंग एट टू द शीट और पॉलीसिलिकेट, जो हमारा लास्ट सिलिकेट है।
ये भी इसी की तरह है, बस डिफरेंस क्या है कि जो आपने अभी चेन सिलिकेट में पढ़ा वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ आ जाते हैं, और अगर आपको इसके फॉर्मूले कैलकुलेट करने तो सेम मेथड आप यूज करना। आप ऐसा करो, ये वाला ले लो, तो आपको अपने आप फॉर्मूला मिल जाएगा SiO5 2 माइनस का, सॉरी SiO5 4 माइनस का। अगर सेम मेथड, कोई नई चीज नहीं है। तो ये सिलिकेट्स के टोटल स्ट्रक्चर्स थे। अब अगली क्लास में मैं आपको इनके प्रिपरेशंस और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को बताऊंगा। थैंक यू।